आप देख रहे हैं TNB। हिंदुस्तान के सैनिकों के जीवन पर आधारित अगर जब मूवी बनती हैं तो वो जो मूवी देश विदेश में जब नौजवान उसको देखते हैं तो उससे प्रेरणा लेते हैं। जब गोलियां लगने के बाद में भी, क्योंकि एक विश्वास, जब एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति हो जाता है तो उसकी दृढ़ता को, उसके उस दृढ़ संकल्प को कोई डिगा नहीं सकता है। तो मैंने ये सोच लिया था मन मस्तिष्क के अंदर कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज यहाँ बैठा भी हूँ। मैंने उन पलों को जिया है कि एक शरीर का एक अंग कटता है लेकिन फिर भी वो जवान चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है, घबराता नहीं है, बल्कि एक नए जोश और जुनून के साथ वो लड़ता है। क्योंकि ये राष्ट्र आपका है और इस राष्ट्र को कितना सुंदर, सुरक्षित आप बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। और आप अपने दायित्व और कर्तव्यों का जरूर निर्वाह करें। इस राष्ट्र के जो प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करें और राष्ट्र को सशक्त बनाएं, समृद्ध बनाएं। हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवार। दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो है मेरे पीछे जो पोस्टर आप इस वक्त देख रहे हैं उसमें यहाँ पे ब्रावो यादव जो एक की बुक है, इसका लॉन्च है और इसी के साथ ही अनाउंसमेंट की गई है अपकमिंग मूवी की कि इन्हीं के जो इनकी रियल स्टोरी है उस पे जो है अब ये बुक है और उसी के साथ ही जो बुक है उस पे ये फिल्म जो है वो बनने जा रही है। अब जल्द ही इस फिल्म का जो है, इस फिल्म को लेके और इस बुक लॉन्च को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर होने वाली है। तो देखेंगे कि इस बुक में क्या कुछ खास है, क्या स्टोरी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाबों का सिलसिला चलेगा और उसी के साथ ही ये तय होगा कि आखिर इस फिल्म में और इस बुक में ऐसा क्या खास है। मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं यहाँ फर्स्ट अनाउंस करूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दिन है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि आज मैं जिनके साथ बैठी हुई हूँ, जैसे कि उन्होंने बताया, परमवीर चक्र है, लेकिन ये सिर्फ एक परमवीर चक्र नहीं बट एक 19 साल के लड़के को फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में, इन द आर्मी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र एट 19 years of age। 19 साल की उम्र में इनको परमवीर चक्र मिला। मतलब ये शायद कहते ना, या तो आप बेवकूफ़ हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं। तो 19 साल की तो खुद बताएंगे कि उस समय इनको क्या महसूस हुआ था। लेकिन टाइगर हिल की जो बैटल थी, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बैटल थी और सबसे ज़्यादा आई थिंक कुछ 40 लाइव्स वी लॉस्ट। तो वो सबसे एक्सपेंसिव एक तरह से हमारे लिए रही थी कारगिल वॉर में। एंड आई वांट टू अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग गिवन द फेथ, यू नो, टू पुट द फेथ इन अस कि हम आपकी कहानी कह सकें। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि चित्रांजलि ने मेरे ऊपर एक जो फिल्म बनाने का जो निर्णय लिया है, और ताकि ये कहानी इस देश में नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुँचे। जो सैनिक युद्ध लड़ता है तो वो मेडल के लिए तो नहीं लड़ता है, वो सिर्फ अपने दायित्व और कर्तव्य की रक्षा करने के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए, अपने देशवासियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लड़ता है। इस जीवन को परमात्मा के का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये मेरा सेकंड जीवन है। लिटरली आप उन्हें प्लीज बताइए कि क्यों है वो आपका सेकंड? क्योंकि टाइगर हिल के ऊपर जो युद्ध लड़ा गया था उसमें हम 7 जवान ऊपर थे और 7 जवान में से जो आप फिल्मों के अंदर देखते हैं कि गर्दन कट जाती है, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को जिया है। मुझे भी 17 गोलियां लगी थी
और मैं जिस अवस्था में आज अभी जैसे बैठा हूँ इसी तरह से लेटा हुआ था, और वो गोलियां मारते हुए चले गए और मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है बॉडी से, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। उनको यकीन भी दिला दिया कि ये जिंदा नहीं है, मर गया है। बूट की ठोकरें भी खाई हैं, पत्थर भी खाए हैं, गालियां भी सुनी हैं, फिर उसके बाद उनको वहां से खदेड़ा भी है। इतना होने के बावजूद भी I couldn't believe that a person who has been shot 17 bullets and 2 hand grenades is still alive. But जब चित्रांगदा ने बताया और फिर मैं इनसे मिला और फिर जब मैंने इनसे कहानी सुनी, एक बार 2 बार हमारा कितने तक, हमारा कम से कम 1.5 साल तक हमारा वार्तालाप चलता रहा। तो ये जो आपने सूबेदार जी के मुंह से सुना है, ये दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी। फिल्म के अंदर बहुत कुछ है ऐसा जो कि रोंगटे खड़े कर देगा। इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में ही वो एक अहम भूमिका हमारे देश में निभा चुके हैं। कारगिल युद्ध में उन्होंने जो है एक बहुत अहम भूमिका निभाई है हमारे साथ, और सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं योगेंद्र सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, आपके जीवन पे जो आपकी वीर गाथा है उस पर फिल्म बनने जा रही है, क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हिंदुस्तान के सैनिकों के जीवन पर आधारित अगर जब मूवी बनती हैं तो वो जो मूवी देश विदेश में जब नौजवान उसको देखते हैं तो उससे प्रेरणा लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहानियाँ, ये शौर्य यूथ को राष्ट्र के साथ कनेक्ट करता है। तो और जब यूथ राष्ट्र के साथ कनेक्ट होता है तो राष्ट्र तभी तो समृद्ध बनता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, पॉजिटिव पहल है। सर, हमने देखा है बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी फिल्म है जो युद्धों पे बनती है, यहाँ तक कि कारगिल युद्ध पर भी एक बहुत अच्छी फिल्म जो है वो बनी है। तो वहाँ से जो मैसेज लोगों तक पहुँचा था, क्या वही मैसेज इस मूवी के थ्रू भी जो है वो पहुँचेगा? और ये जो मूवी है ये किस तरीके से प्रेरणा देगी लोगों को? ये एक, क्योंकि कारगिल मूवी एक पूरे कारगिल युद्ध के दौरान युद्ध में बनी है, उसमें बहुत सारी यूनिटों का अपना अपना एक जो पार्ट था उसको रोल दिखाया है कि इस पे 17 जाट ने कब्जा किया, यहाँ पर ये किया। यहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर है, और ये मेरे जीवन के ऊपर आधारित है क्योंकि मैं एक किसान और जवान का बेटा हूँ। तो एक खेती करता हुआ एक बच्चा जब सेना के अंदर जाता है तो उसकी क्षमता, सक्षमता, उसका मानसिक संतुलन, फिजिकल इंडोरेंस, मेंटली इंडोरेंस कितना हाई पावर का होता है, और वो अपने लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर सकता है। तो ये इस तरह की जो है कहानी होगी। सर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी पूरी स्टोरी सुनी, हमने देखा कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपने हमें पूरी स्टोरी बताई। पूरी स्टोरी तो हम अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपको 17 गोलियां लग चुकी थी जैसे कि आपने बताया, उसके बाद का जो फील था और उसके बाद भी आपका जो दृढ़ निश्चय था या जो डटकर आप वहाँ पर रहे, उसके बाद भी आपका जो जिसे कहें कि एक भी आपका जो कम नहीं हुआ बिल्कुल भी, जिसे कहें कि टूटे नहीं आप, नहीं, विजय प्राप्त करनी है, देश को जीत दिलानी है, वो जज्बा कहाँ से? वो क्योंकि जब एक हिंदुस्तानी सैनिक के अंदर जो जज्बा, जुनून और जोश, उसकी ट्रेनिंग, इन्वायरमेंट, लीडरशिप, इनसे आता है। तो वहाँ जो एक इन्वायरमेंट ऐसा था, मेरे साथियों ने अपने लहू की हर बूंद को, हर सांस को अपने राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया था। अकेला मैं बचा था, मेरा भी ये दायित्व बनता था कि अपने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर हाल में आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और मैं इसलिए लड़ा भी। और जब गोलियां लगने के बाद में भी, क्योंकि एक विश्वास, जब एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति हो जाता है तो उसकी दृढ़ता को, उसके उस दृढ़ संकल्प को कोई डिगा नहीं सकता है। तो मैंने ये सोच लिया था मन मस्तिष्क के अंदर कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज यहाँ बैठा भी हूँ। 19 साल का लड़का परमवीर चक्र से नवाजा जा रहा था, जब वो आवाज़ कानों में गूंज रही थी कि परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव, कैसा मोमेंट था सर? ये एक बहुत खुशी के पल थे, इनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम
अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ कर के बड़े हुए थे, तो ये सोचा करते थे हम खुद भी कि वो इंसान कैसा होता होगा। और आज वो अवार्ड जब हमें मिलने जा रहा था, बस एक बहुत खुशी थी, बस इसको शब्दों में तो बयान किया ही नहीं जा सकता। सर, एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि अभी आप एक सैनिक हैं, आपने वो ज़िंदगी जी है एक सैनिक की, तो अभी जो चल रहा है, आप एक सैनिक हैं, अग्निपथ योजना आई है हमारे यूथ के लिए, तो आप एक सैनिक होने के नाते, क्योंकि आपने वो सब चीज़ें जी हैं, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोई भी जो योजनाएं होती हैं उनके दूरगामी परिणाम होते हैं, और अभी ये अग्निपथ 4 साल के लिए है, तो इसके परिणाम 4 साल के बाद ही पता चलेंगे। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने नौजवान साथियों को कि ये राष्ट्र आपका है, और इस राष्ट्र को कितना सुंदर सुरक्षित आप बनाना चाहते हैं ये आपके हाथ में है, और आप अपने दायित्व और कर्तव्यों का ज़रूर निर्वाह करें। इस राष्ट्र के जो प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करें, और राष्ट्र को सशक्त बनाएं, समृद्ध बनाएं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी, जिन्होंने अपने जीत को हमारे साथ साझा किया और अपने सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथा हमें सुनाई। मैरिडियन होटल में आज एक बुक लॉन्च था। वो बुक अपने आप में ही काफ़ी अहम भूमिका जो है वो रखती है। ब्रावो यादव के नाम से इस बुक का टाइटल था। आज इस बुक का जो है इस बुक को लॉन्च किया गया। इसी के साथ ही मूवी की अनाउंसमेंट भी जो है वो की गई, और कितने मायनों में ख़ास है ये बुक, ये आप देख चुके हैं। क्योंकि ये एक ऐसे शख्स पे बेस्ड है बुक और मूवी, जिन्होंने उस पल को और जो युद्ध है उसको जिया है। यानी कि एक रियल स्टोरी, एक रियल हीरो की स्टोरी है। आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी रियल स्टोरी, उनकी रियल लाइफ बेस्ड जो उनके साथ हुआ है उस स्टोरी को उन्होंने आप सुना है, और इसी के साथ ही हमने भी उनसे बातचीत की है और जाना है कि आखिर कितने मायनों में ये मूवी जो है और ये बुक जो है वो ख़ास रहने वाली है। तो आपने पूरी ये वीडियो अगर देखी है तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर कितनी अच्छी शख्सियत वो हैं और किस आधार पर ये फ़िल्म जो है वो बननी चाहिए, क्योंकि अभी तक इसका टाइटल जो है वो शायद डिसाइड नहीं हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपको ये बुक कैसी लगी, और अगर आप बुक के पढ़ने के शौकीन हैं तो ये बुक आपको हर जगह जो है वो अवेलेबल मिल जाएगी। मूवी जल्द ही जो है वो आ जाएगी, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि इस विषय पर आप क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।